पश्चिम बंगाल में एनआईए के एक्शन से अफरा तफरी मची हुई है। मालदा कांड के आरोपियों को जांच एजेंसी छोड़ने के मूड में नहीं है। मालदा में जजों को बंधक बनाने और उपद्रव मामले में जांच तेज कर दी गई है और अब कहानी सिर्फ भीड़ के गुस्से की नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित साजिश की तरफ इशारा कर रही है। कहा जा रहा है कि एनआईए को शायद तगड़े सबूत मिले हैं, जिसके बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही है। इस स्टोरी में आपको बताएंगे कैसे हो रही है ताबड़तोड़ गिरफ्तारी और जांच की आंच बड़े नेताओं तक कैसे पहुंच सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोच, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी घटना को अचानक भड़की हिंसा नहीं, बल्कि पहले से रची गई एक रणनीति के तहत अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि आईएसएफ नेता गुलाम रब्बानी को पहले ही हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब जांच में सामने आया है कि घटना से ठीक एक दिन पहले एक अहम बैठक हुई थी, जिसके आगे भी की रणनीति पर चर्चा की गई, यानी इस साजिश की नींव रखी गई अलग अलग मीटिंग करके। इसके अलावा 2 अन्य आरोपी शहादत हुसैन और कांग्रेस से जुड़े आसिफ शेख को भी गिरफ्तार किया गया। इन पर आरोप है कि इन्होंने अलग अलग समूहों को इकट्ठा करने के लिए अलग बैठकों का आयोजन किया, ताकि तय समय पर भारी भीड़ को इकट्ठा किया जा सके। एनआईए की जांच में यह भी सामने आया है कि पूरी घटना को 3 स्तरीय साजिश के तहत अंजाम दिया गया, यानी हर आरोपी की एक तय भूमिका थी। किसे लोगों को जुटाना है, किसे माहौल बनाना है और किसे मौके पर भीड़ को निर्देश देना है। प्रत्यक्षदर्शियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अलग अलग समूहों को संगठित तरीके से मौके पर लाया गया था। अब बात उस बड़ी घटना की जिसने इस पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया। मालदा में न्यायिक अधिकारियों के घेराव का मामला, जहां एक भीड़ ने 3 महिला अधिकारियों समेत पूरी न्यायिक टीम को 9 घंटे से ज्यादा समय तक घेर कर रखा, या यूं कहें कि बंधक बनाकर रखा। हालात इतने गंभीर थे कि उन्हें खाना और पानी तक नहीं दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने न सिर्फ पश्चिम बंगाल प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए, बल्कि मामले की जांच एनआईए को सौंपने का निर्देश भी दे दिया। कोर्ट के आदेश के बाद एनआईए ने कार्रवाई तेज करते हुए कुल 12 एफआईआर दोबारा दर्ज की। इनमें मोथाबाड़ी थाने की 7 और कालीचक थाने की 5 एफआईआर शामिल है। इसके साथ ही 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें कांग्रेस के एक पूर्व उम्मीदवार सायम चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्रों के अनुसार यह घेराव मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान नाम हटाए जाने के विरोध में किया गया था। लेकिन अब जांच एजेंसियां यह समझने में जुटी हैं कि क्या इस विरोध की आड़ में कोई बड़ी साजिश रची गई थी। फिलहाल एनआईए पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। कौन था मास्टरमाइंड, किसने दी फंडिंग और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो मालदा की ये कहानी अब सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं रह गई है, बल्कि ये एक ऐसी गुत्थी बन चुकी है जिसकी हर परत खोलने पर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे जांच या यूं कहें कि पूछताछ आगे बढ़ेगी, कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं, जिससे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया उसका भी पर्दाफाश होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।